अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ह्यूमन बोन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बोन के बारे में, ह्यूमन बोन की कंपोजिशन के बारे में, ह्यूमन बोन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और ऐसे सेल्स जो एसोसिएटेड होते हैं विद बोन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बोन को डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन बोन को हम डिफाइन किस तरह करेंगे। तो बोन इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। बोन हमारे पास टिश्यूज होते हैं और ये कौन से टिश्यूज होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प देते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने होते हैं जिसमें फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसकी जो स्केलेटन होती है, और वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन होती है। जो एनवर्टिब्रेट है ज़्यादातर उनमें हमारे पास क्या है? एक्सोस्केलेटन। ठीक है, यहाँ पर एंडो मीन इनसाइड, स्केलेटन जो ढांचा होता है वो हमारे पास इनसाइड द बॉडी होता है, तो उसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। तो बोन हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज की एक टाइप है जो वर्टिब्रेट्स की एंडोस्केलेटन को बनाती है। हमारा जो पूरा ढांचा बना हुआ है ये बोन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब आ रहे इसकी कंपोजिशन के बारे में कि बोन हमारे पास किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले 50 to 70% इसमें मिनरल्स, और कौन कौन से हैं वो हमारे पास हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स होते हैं। इसमें तकरीबन 50 to 70% इसमें होते हैं हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स। और ये क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो हमारे पास बोन में 50 to 70% इसकी कंपोजिशन में हिस्सा लेते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास इसकी जनरल फार्मूला हम लिखते हैं Ca10PO4NOH2। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? 20 to 40% इसमें होते हैं ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। और वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? तो उसमें होते हैं कोलेजन टाइप 1 जो हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और अदर प्रोटीन्स, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं। थर्ड वन 5 to 10% इसमें वाटर होते हैं, एंड सम लिपिड्स भी इसमें मौजूद होते हैं। आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। तो अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लें तो बोन हमारे पास दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक तो हमारे पास है क्या? इपीपाइसिस, इपीपाइसिस, और दूसरी पार्ट जो है वो क्या है? वो है डायाफाइसिस। अच्छा, इपीपाइसिस हम किसे कहते हैं? द टर्मिनल ब्रॉड पार्ट ऑफ द बोन। जो हमारे पास ये ब्रॉड पार्ट है और जो टर्मिनल पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, ये एंड वाला और ये एंड वाला, यहाँ पर ये बोन थोड़ा सा ब्रॉड हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास टर्मिनल साइड से आखिरी सिर रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इपीपाइसिस। ये जो इपीपाइसिस के दरमियान वाला रीजन है यानी डायाफाइसिस, डायाफाइसिस इज द मिडल अलोंग द लेंथ बोन बिटवीन द टू इपीपाइसिस। दो इपीपाइसिस के दरमियान जो लेंथ होता है यानी ये वाला जो रीजन है, इसे हम कहते हैं डायाफाइसिस। ये तो होगी इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम बोन की एनाटॉमी की तरफ चलते हैं। तो एनाटॉमिकली जो है बोन हमारे पास डिफरेंट पार्ट पर मुश्तमिल है। यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन जो होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द पीरियोस्टियम। पीरियोस्टियम हम किसे कहते हैं? यहाँ पर मैंने एक बोन का डायग्राम बना लिया है। हमारे पास जो आउटर लेयर होता है बोन का, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन, दिस इज कॉल्ड पीरियोस्टियम। ये क्या है? द आउटर कनेक्टिव टिश्यूज अराउंड द बोन। जो सबसे पहले, जो सबसे बाहर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पीरियोस्टियम। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? एंडोस्टियम। एंडोस्टियम हमारे पास जो पीरियोस्टियम से इनर साइड जो लेयर होता है, दूसरा लेयर जो यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, इसे कहते हैं एंडोस्टियम। एंडो मीन इनसाइड। तो यहाँ पर एंडोस्टियम इज द इनर रीजन ऑफ बोन। ये हमारे पास इनर रीजन ऑफ द बोन, एंड एंडोस्टियम जो है ये फर्दर कंसिस्ट है, हमारे पास फर्दर मुश्तमिल है इन 3 पार्ट्स पर। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन क्या है? दिस इज कंपैक्ट बोन। ये हमारे पास कंपैक्ट बोन है जो व्हाइट कलर में होता है। ये मैंने जो थर्ड लेयर ड्रा किया है ये है हमारे पास कंपैक्ट बोन।
ठीक है। सबसे पहला वाला लेयर हमारे पास है पीरियोस्टियम, दूसरा लेयर जो है जो ग्रीन ड्रा किया गया है इसे कहते हैं एंडोस्टियम, और जो थर्ड लेयर है इसे हम कंपैक्ट बोन कहते हैं। ये हमारे पास फिर एंडोस्टियम की पार्ट्स है, ठीक है, ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसके बाद हमारे पास स्पॉन्जी बोन आता है। ये जो मैंने ड्रा किया है ये हमारे पास स्पॉन्जी बोन है, ठीक है, ये इसी तरह सख्त नहीं होता, ये हमारे पास स्पॉन्जी बोन है। और इसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है, बोन मैरो। इस बोन के सेंटर में क्या होता है, बोन मैरो। ये बोन मैरो जो है ये ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प देती है। इसके बाद हम चलते हैं सेल्स एसोसिएटेड विद बोन। ऐसे कौन से सेल्स हैं जो हमारे पास बोन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, मीन के बोन के फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं, बोन की जो हमारे पास ब्रेकडाउन होती है उनमें भी हमारे पास कौन कौन से सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स मीन ये इमैच्योर सेल्स होते हैं, और जो इनिशियल सेल्स होते हैं जो बोन फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। सबसे पहले जो सेल आते हैं बोन फॉर्मेशन के लिए उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, मोनोन्यूक्लिएटेड। मोनो मीन वन, न्यूक्लिएटेड विद इन न्यूक्लियस, यानी इन सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरलाइजेशन, ये मिनरलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिनरलाइजेशन मीन कि ये हमारे पास ब्लड से मिनरल को स्टोर करता है, ब्लड से मिनरल को ले आता है। किस लिए, ब्लड से मिनरल को लेकर आते हैं बोन फॉर्मेशन के लिए। फिर इमैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट, ये ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये इमैच्योर होते हैं, मगर ये जब मैच्योर फॉर्म में जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, इट बिकम ऑस्टियोसाइट्स। ये हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स अब क्या है, हम कहते हैं कि हमारे पास ह्यूमन बोन जो है ये ऑस्टियोसाइट्स सेल से ही बना है। तो ऑस्टियोसाइट्स जो है ये हमारे पास मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। ये हमारे पास इमैच्योर बोन सेल्स हैं, मगर ये जब मैच्योर हो जाते हैं यहाँ पर हमारे पास मिनरलाइजेशन होती है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये बनते हैं क्या, ऑस्टियोसाइट्स। अब ये ऑस्टियोसाइट्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस बोन इन कैल्शियम, ये बोन को मेंटेन करते हैं, बोन में कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करते हैं। ये हमारे पास वो सेल्स हैं, एंड दे केस टू जनरेट मिनरलाइज मैट्रिक्स। फर्दर हमारे पास यहाँ पर जो क्या है, बंद कर देते हैं टू जनरेट मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स। यहाँ पर ये सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, बस ये हमारे पास बोन बना लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास मिनरलाइजेशन जो है ये सेल्स करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। जब ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ऑस्टियोसाइट्स बना देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास रेगुलेट बोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ये बोन को रेगुलेट करते हैं, किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेस के लिए, एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये बोन को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। मीन कि अगर कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई दबाव आ जाए तो उसके लिए ये बोन को क्या देते हैं, रेजिस्ट करते हैं। थर्ड जो हमारे पास टाइप है सेल्स की, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये हमारे पास थर्ड सेल्स होते हैं, एंड दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं इनसाइड द सेल। एंड डीमिनरलाइजेशन, ये क्या करते हैं, ये अब डीमिनरलाइजेशन करते हैं, मीन कि हमारे साथ जो है, और इसी प्राइस को हम क्या कहते हैं, रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन किसे कहते हैं, जो बोन से जो यहाँ पर मिनरलाइजेशन हुआ था, ब्लड से जो कैल्शियम आया था बोन में स्टोर होने के लिए, अब वहाँ से बोन से दोबारा वो कैल्शियम कहाँ जाएगा, या डिफरेंट जो मिनरल्स है वो जाएंगे ब्लड में दोबारा। तो इसे हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रक्शन होगा बोन का, ठीक है। इसे हम बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स भी कहते हैं, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, क्योंकि ये हमारे पास बोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब डीमिनरलाइजेशन होगा तो बोन्स वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये डीमिनरलाइजेशन करते हैं। तो ये वो सेल्स हैं जो एसोसिएटेड हैं किसके साथ, विथ बोन्स। तो ये हो गई हमारा आज का टॉपिक, यानी ह्यूमन बोन। इंशाल्लाह अपनी अगली टॉपिक में कार्टिलेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।